राहें जुदा क्या हुई, दोस्ती भूल दुश्मनी पर उतर गए। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। इस वक्त महागठबंधन यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीधी भिड़ंत देखने को मिल रही है। एक तरफ राजद है जिसने साफ कर दिया है कि इस बार 24 सीट पर होने जा रहे एमएलसी चुनाव पर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देगा, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी अब अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट चुका है। और यही वजह है कि 24 सीट पर अपने कैंडिडेट को उतारने की तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। लेकिन इस सबके बीच सवाल तो ये उठता है कि आखिर आरजेडी और कांग्रेस आपस में ही क्यों भिड़ रही है। तो बता दें कि इस वक्त आरजेडी को कांग्रेस पर भरोसा ही नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 70 सीट दी गई थी और उस 70 सीट में से मात्र 19 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर पाई। और यही वजह है कि इस बार राजद कांग्रेस पर दाव नहीं खेलना चाहता। लेकिन वहीं अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार मजबूत है। ऐसे में कांग्रेस को भी कम से कम 4 से 5 सीट मिलनी चाहिए थी। लेकिन राजद ने यह साफ कर दिया कि ये कोई सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है कि हम इसे बांटते फिरे। और यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी अलग से चुनाव लड़ रही है और 24 सीट पर अपने कैंडिडेट को उतारने की तैयारी में है। ऐसे में आपको बताते हैं कि क्या कुछ खेला अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाएगा और साथ ही राजद के वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए क्या प्लानिंग कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो बता दें कि राजद का जनाधार है एमवाई समीकरण, यानी कि एमवाई के बदौलत ही राजद बिहार में अपनी पैठ बैठाने में कामयाब हुआ है। तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी इस एमवाई समीकरण को तोड़ने की कोशिश में जुट चुकी है और यही वजह है कि 24 सीट पर कांग्रेस पार्टी एमवाई कैंडिडेट को ही उतारने की प्लानिंग कर रहा है। ऐसे में क्या कुछ अपडेट सामने आए हैं, किन नामों की चर्चा हो रही है, क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस के भीतर खाने, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि राजद के जनाधार वोट बैंक यादव और मुस्लिम समुदाय का वोट प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने इसी तबके से उम्मीदवार देने का मन बनाया है। सभी 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस ने दर्जन भर सीटों पर ऐसे ही उम्मीदवार तय किए हैं जो राजद के वोट बैंक माने जाते हैं। पार्टी नेताओं के अनुसार हर एक सीट के लिए एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। प्रदेश नेतृत्व इन्हीं उम्मीदवारों का नाम आलाकमान को भेजेगी और इसी में से किसी एक को टिकट मिलेगा। कुछ सीटों पर चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं। बता दें कि पश्चिम चंपारण से अमर यादव, मोहम्मद आफाक आलम, रेणु देवी और मंजू बाला पाठक का नाम तय किया गया है। तो वहीं सहरसा से अखिलेश विद्यार्थी, उपेंद्र यादव, छत्री यादव और विशाल कुमार यादव, तो मधुबनी से सुबोध मंडल और मीना कुशवाहा का नाम तय किया गया है। इसके साथ ही गोपालगंज से राजेश कुमार सिंह, ओपी गर्ग और संजय कुमार सिंह, पूर्णिया से सतीश कुमार और प्रकाश चौधरी, तो सिवान से अशोक सिंह और मुजफ्फरपुर से अजय यादव का नाम तय किया गया है। इसके साथ ही सीतामढ़ी से नूरी बेगम और सुमित कुमार सन्नी, रोहतास से विनोद पांडे, कटिहार से सुनील यादव का नाम तय माना जा रहा है। इसके साथ ही बेगूसराय से पूर्व मंत्री के बेटे सह जेडीयू विधायक के भाई के नाम की चर्चा हो रही है। ये हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। यानी कि इस बार कांग्रेस पार्टी एमवाई समीकरण पर ही दाव खेलने की तैयारी कर रहा है और यही वजह है कि कैंडिडेट भी एमवाई समीकरण से ही चुने गए हैं ताकि राजद के वोट बैंक पर इसका नकारात्मक असर हो सके। यानी कि जहां एक तरफ राजद इस बार 24 सीट पर होने जा रहे एमएलसी चुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारी में जुटा हुआ है, अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी राजद को तोड़ने में लग चुकी है और यही वजह है कि एमवाई कैंडिडेट को ही इस बार 24 सीट पर कांग्रेस पार्टी उतारने जा रही है। ऐसे में जहां एक तरफ राजद को कांग्रेस से भरोसा उठ चुका था, जिसके बाद अलग से चुनाव लड़ने का फैसला राजद की तरफ से लिया गया, क्योंकि हमने बिहार विधानसभा में देखा था कि किस तरह से 70 सीट में से मात्र 19 सीट पर
कांग्रेस पार्टी अपनी इज्जत बचा पाई थी। ऐसे में राजद कांग्रेस पर भरोसा नहीं करना चाहता और यही वजह है कि हार के डर से राजद 24 में से 23 सीट पे अपने कैंडिडेट को उतार रहा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी इस बार राजद को तोड़ने की पुरजोर कोशिश में जुट चुका है और एमवाई कैंडिडेट पर ही फोकस किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होती है कि एमएलसी चुनाव में किस तरह से राजद और कांग्रेस की सीधी भिड़ंत होती है और क्या कुछ तस्वीरें एमएलसी चुनाव से निकलकर सामने आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।